नमस्ते। आज हम दांडी मार्च के बाद की कहानी पर बात करेंगे। एक ऐसी कहानी जब एक मुट्ठी नमक ने जानते हैं क्या किया? पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। हम देखेंगे कि कैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन ने पूरे भारत को अपनी लपेट में ले लिया। देखिए, नमक मार्च के बारे में तो हम सब ने सुना है। गांधी जी का वो समुद्र तट पर जाकर नमक बनाना एक ऐतिहासिक पल था, है ना? लेकिन असली सवाल तो ये है कि उसके ठीक बाद क्या हुआ? क्या वो आंदोलन बस वहीं रुक गया या फिर वो तो सिर्फ एक शुरुआत थी? सच तो ये है कि वो मार्च सिर्फ एक मार्च नहीं था। वो एक चिंगारी थी जिसने पूरे देश में क्रांति की एक ऐसी आग जलाई जिसे बुझाना नामुमकिन हो गया। एक घटना देखते ही देखते एक राष्ट्रीय क्रांति बन गई। तो चलिए अब जरा और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि कैसे वो एक छोटी सी चिंगारी एक धधकती हुई आग में बदल गई। जैसे ही गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, बस एक इशारा मिला और मानो पूरा भारत एक साथ जाग गया। देश के कोने कोने में लोगों ने कानून तोड़ना शुरू कर दिया। हर जगह गैर कानूनी तरीके से नमक बनाया जाने लगा। विदेशी कपड़ों की तो चौराहों पर होलियां जलने लगी। किसानों और गांव वालों ने साफ कह दिया कि हम लगान और चौकीदारी टैक्स नहीं देंगे। और सोचिए, हजारों की तादाद में छात्र अपनी पढ़ाई, अपना भविष्य सब छोड़कर सड़कों पर उतर आए। अभी समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कोई एक और विरोध प्रदर्शन नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। ये एक जन क्रांति थी जिसमें देश का हर आम इंसान अपनी पूरी ताकत से शामिल हो रहा था। और यही बात हमें हमारे अगले हिस्से पर लेकर आती है। कैसे पूरा का पूरा देश अपने सारे मतभेद भुलाकर एक साथ उठ खड़ा हुआ। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। लाखों लोग एक ही समय पर, एक ही मकसद के लिए एक साथ खड़े थे। ये जो एकता थी ना, ये अभूतपूर्व थी। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या थी कि इस आंदोलन में शामिल कौन कौन था? 1930 में कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। पहली बार महिलाएं अपने घरों की दहलीज लांघकर प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही थीं। छात्र अपनी किताबें छोड़कर क्रांति का हिस्सा बन रहे थे। गांव के किसान से लेकर शहर के मजदूर तक सब एक ही आवाज में बोल रहे थे। तो एक लाइन में कहें तो ये आंदोलन किसी एक नेता या किसी एक ग्रुप का नहीं था। ये हर उस भारतीय का था जो आज़ादी का सपना देख रहा था। ये आंदोलन सच में सबका था। तो जब पूरा देश इस तरह एकजुट हो गया, तो दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य ब्रिटिश एम्पायर ने इसका जवाब कैसे दिया? चलिए अब ये देखते हैं। ब्रिटिश सरकार सच कहें तो पूरी तरह से हैरान और परेशान थी। तो उन्होंने एक दोहरी रणनीति अपनाई। एक तरफ उन्होंने क्रूरता का रास्ता चुना। 1 लाख से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और प्रदर्शनों को बड़ी बेरहमी से कुचला गया। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने वो किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने बातचीत का दरवाजा खोला और गांधी जी को बातचीत के लिए बुलाया। उन्हें लगा कि गांधी जी को गिरफ्तार करके वो आंदोलन का सिर कुचल देंगे। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आया। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन कमजोर नहीं पड़ा, बल्कि लोगों का गुस्सा और भड़क गया और आंदोलन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। तो देखिए, अगले कुछ साल राजनीतिक उतार चढ़ाव से भरे हुए थे। 1930 में आंदोलन शुरू हुआ। 1931 में गांधी-इरविन समझौता हुआ, जिसके तहत आंदोलन को रोका गया। फिर गांधी जी लंदन गए, लेकिन 1932 में बातचीत नाकाम रही और आंदोलन फिर से शुरू हो गया। और आखिरकार 1934 में इसे आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया गया। तो क्या आंदोलन का अंत एक हार थी, या इस हार में कोई बहुत गहरी जीत छिपी हुई थी? यही है हमारे आखिरी हिस्से का विषय, वो जज्बा जो कभी नहीं टूटा। जब 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू हुआ ना, तो इस बार अंग्रेज पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने पहले से भी ज्यादा बर्बरता दिखाई और आंदोलन की कमर तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की। और धीरे धीरे बाहरी तौर पर आंदोलन की शक्ति कम होने लगी। लेकिन इस आंदोलन के असली असर को समझने के लिए हमें एक शब्द को समझना होगा: मनोवैज्ञानिक जीत। अब ये क्या होता है? ये एक ऐसी जीत है जिसे आप जमीन पर या राजनीतिक लक्ष्यों में नहीं नापते, बल्कि ये लोगों के विश्वास, उनके आत्मविश्वास और उनके हौसले में एक बहुत बड़े बदलाव की जीत होती है। हाँ, 1934 तक आंदोलन खत्म हो गया, ये सच है। लेकिन इसने लोगों के अंदर कुछ ऐसा बदल दिया था
जो अब कभी पहले जैसा नहीं हो सकता था। और वो सबसे बड़ा, सबसे जरूरी बदलाव ये था कि भारत अब डरता नहीं था। इस आंदोलन ने करोड़ों भारतीयों के मन से अंग्रेजी हुकूमत का खौफ हमेशा हमेशा के लिए निकाल फेंका था। ये साबित हो चुका था कि साम्राज्य को चुनौती दी जा सकती है, कि उसका विरोध किया जा सकता है। तो आखिर में बस एक सवाल, क्या होता है जब लाखों लोगों को ये एहसास हो जाता है कि वो एक साथ मिलकर किसी भी ताकत का सामना कर सकते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन इसी एहसास की पहली चिंगारी थी, और यही इसकी सबसे बड़ी, सबसे सच्ची जीत थी।